डूडी फ्रूट नर्सरी हमारे यहाँ पर किन्नू, माल्टा, अमरूद व हर प्रकार के फलों के पौधे तैयार मिलते हैं। यहाँ पर हाईटेक इजराइल तकनीक द्वारा पौधे तैयार किए जाते हैं। संपर्क करें विकास डूडी, नजदीक बिजली घर, पन्नीवाला मोटा, जिला सिरसा, हरियाणा। मोबाइल नंबर 8901146006 8529055551। 4 साल से मैं लगातार फ्लडिक कालवाना खरीफ चैनल की मांग उठाता आया हूं। तथ्य मेरे हक में है। सरकार कहती थी पानी की कमी है, और अब यही सरकार कह रही है कि जब मॉनसून का सीजन आता है तो नदी के अंदर पानी का प्रवाह इतना ज्यादा हो जाता है कि अब हमने फैसला किया है कि अतिरिक्त पानी राजस्थान को देंगे। तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या मेरे क्षेत्र के किसानों के साथ आपकी कोई विशेष नाराजगी है कि खरीफ चैनल बना के उनको देने की जगह आप राजस्थान को देने के लिए तैयार हैं? आज एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा हमने 8 किए, पर 2014 में जो कालवाना खरीफ चैनल का प्रस्ताव मंजूर शुदा था उसको मंजूर नहीं किया। आप जानते हैं, आप मानते हैं कि मेरे क्षेत्र के अंदर सिरंद फीडर पे राजस्थान केनाल पे कई ऐसे पुल हैं जो क्षतिग्रस्त हैं, हादसा हो सकता है। मानते हैं आप राजस्थान के साथ समझौता भी कर सकते हैं, मगर आप उन पुलों को रिपेयर कराने में, रीमॉडलिंग कराने में असमर्थ हैं। ये विधायक असमर्थ नहीं है। कोरोना के दौरान मैंने राजस्थान के पैसे से 2 पुलों का पूर्ण निर्माण कराया, खुद जाके राजस्थान सरकार के पास। आज आप कहते हैं हम ज्ञान के चक्षु खोलना चाहते हैं। मेरे क्षेत्र का ही उदाहरण ले लीजिए। 102 ऐसी आंगनवाड़ी हैं जहां पर ना बिजली की सुविधा है, 40 के अंदर शौचालय नहीं है, 135 ऐसे हैं जहां पर रसोई की सुविधा नहीं है, 27 ऐसे हैं जहां पर आंगनवाड़ी वर्कर नहीं है, और उसके साथ 51 ऐसे हैं जिसमें आंगनवाड़ी हेल्पर नहीं है। अगर शहरी स्कूल का सुनेंगे 801, 18,802, 2 ऐसे स्कूल मेरे क्षेत्र में है। शहर के अंदर एक कमरे में चल रहे हैं प्राइमरी स्कूल, एक चल रहा है स्टेडियम में कई सालों से, दूसरा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के अंदर चलाया जा रहा है। ये हालात आप कहते हैं जो नशा है उसकी रोकथाम करने के लिए हम साइकिल यात्रा तो कर सकते हैं, मगर यह सोचने की आवश्यकता है मेरे क्षेत्र के अंदर जो नशा मुक्ति केंद्र है उसको कारगर करने की तरफ आप गंभीर नहीं है। हर साल मैं सवाल लगाता हूं सदन के अंदर, उस समय एक मनोरोग चिकित्सक को भेज दिया जाता है और उसके बाद जैसे ही सदन खत्म होता है कुछ दिनों बाद वो गायब। आप कहते हैं राजमार्ग निकाल रहे हैं। मेरे क्षेत्र में 6-6 महीने तक राजमार्ग के ऊपर लाइटें बंद पड़ी रहती क्योंकि सरकार उसका पैसा नहीं देती, बिजली का बिल बकाया पड़ा हुआ है। हादसे होते रहे तो होते रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहते हैं खेल और खिलाड़ियों के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम बढ़ावा देना चाहते हैं। हरियाणा के अंतिम छोर में मेरे गुरु गोबिंद सिंह खेल स्टेडियम है। कई बार मैंने मांग रखी, पैसा मंजूर हुआ है कई सालों से, आप उस स्टेडियम को आगे बढ़ाकर एक राजकीय स्तर का स्टेडियम दे सकते हैं। क्या मेरे क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं उनके पास प्रतिभा नहीं है? आप कहते हैं हम अन्नदाता के साथ अपनी तुलना भी करते हैं, आप कहते हैं हम उनके अंदर हम साथ खड़े हुए हैं, मगर उन्हीं अन्नदाता जब सड़कों के ऊपर वह अपनी जान गंवाते हैं। अगर आंकड़ा देखना चाहेंगे, आप एक ऐसा प्रदेश की स्थापना करते एक कृषि आधारित प्रदेश है और आप कहते हैं इसको हम बहुत बड़ा विकसित प्रदेश बनाएंगे। आंकड़ा देखिए, पिछले साल आपने केवल 4% बजट कृषि के लिए आधारित किया था, और शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि 2.6% पैसा भी वो बजट का कृषि पे आप पिछले साल खर्च नहीं कर पाए, और इस बार आपने केवल 3. ऐसा प्रदेश है। हम कहते हैं हरियाणा एक, हरियाणवी एक की बात करते हैं। पिछले 2 हफ्ते से उसी हरियाणा में आपके ही किसान, आपका ही नागरिक जो है अपनी गली में, अपने ही शहर में, अपनी ही सड़क पे नजरबंद है, उस पे पाबंदी है। ये हरियाणा एक, हरियाणवी एक की बात का भाव है, क्योंकि हर हफ्ते कोई ना कोई युवक नशे से जान गंवा रहा है। मेरे मन में अविश्वास का भाव है, क्योंकि आज हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ इतना आंदोलन किसान कर रहे हैं। आज घोटाले सार्वजनिक हैं, मगर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पे कोई अंकुश नहीं है। आज बेटी बचाओ का नारा तो है,
मगर बेटियां ना स्कूलों में ना अखाड़ों में असुरक्षित महसूस करती, और आज तो विधायक भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज थाने, तहसील या नगर निकाइयां जो है बिना खर्ची पर्ची के काम नहीं होता, आप वो जानते हैं। और आप सही चलाने वाले लोग हैं, जो आपके कर्मचारी हैं, उनमें भी असंतोष का भाव है। मैं फिर भी सरकार से कहूंगा, अगर सरकार सोचती है कि सही मायने के अंदर आप ये जो ज्ञान उस लागू, तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, जो युवा हैं उनको सही मायने में शिक्षा का अधिकार दीजिए। जिस प्रकार से अगर एक विधायक या किसी सांसद का स्थान रिक्त हो जाता है, कुछ समय में उसे भरने की आवश्यकता है, कानूनी आवश्यकता है, उसी तरीके से हर एक स्कूल के अंदर एक अध्यापक होना चाहिए। आज तो आपके 2016 से जेपीटी के आप टीचर के ट्रांसफर नहीं कर पाए। आप ईमानदारी से एक कानून लाताओं को एमएसपी की गारंटी दीजिए और केवल ब्याज माफ करने का काम ना कीजिए, पूरा का पूरा ऋण माफ करने का काम कीजिए। महिलाओं के लिए सुरक्षा का एक कवच दीजिए, और जो गरीब परिवार हैं उनको एक सम्मानजनक नौकरी का लाभ देने का काम कीजिए। आज आपने एक कौशल रोजगार निगम जो है, आज एक महीने उसको नौकरी मिलती है, उसकी आय अगर परिवार पहचान पत्र में ऊपर चली जाती है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। इस तरह का माहौल, इस तरह का मजाक, भद्दा मजाक आप इन, मैं सिर्फ खत्म करूंगा एक ही बात कह के अध्यक्ष महोदय, हर साल ये बजट के पन्ने तो बदलते रहेंगे। मैंने तभी कोई आंकड़ा नहीं लिया, ये आंकड़े अगले साल भी इसी तरीके से आएंगे। आप कहेंगे आंकड़े बहुत बढ़िया है, मैं कहूंगा आंकड़े ठीक नहीं है। आंकड़े बदलते रहेंगे, जरूरत है ईमानदारी से। मैं कहूंगा आज मैं विपक्ष में हूं, मगर ईमानदारी से कहूंगा, जमीनी स्तर पर जाकर आपको रिवायत को बदलने की आवश्यकता है, धरातल पर जाकर आपको असलियत बदलने की आवश्यकता है। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद।